यहां पर एक डिस्क है, और यहां भी एक डिस्क को हिंज कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है दोनों डिस्क। ऐसे ऐसे इसको फेंका। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी वी नॉट, और ये डायरेक्शन क्या था? सेंटर ऑफ मास से इसके गुजर रहा था वी नॉट, और एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट। मास m1 है। मास क्या है? m1। r1 रेडियस है, और इसका मास क्या है? m2 और रेडियस r2। और जो टकराव हुआ है उसकी रेस्टिट्यूशन क्या दे रखा है? क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन इज ई दे रखा है। पूछा ये गया है फाइंड फाइनल वेलोसिटीज एट ओमेगास ऑफ डिस्क। सेकेंड चीज ये पूछी है फाइंड इम्पल्स, फाइंड इम्पल्स ऑल्सो। जो कोलाइड होगी तो इम्पल्स भी आएगा ना, वो भी बतानी है। तो कैसे करेंगे? अब इसमें देखो, ये वी नोट से गया और ये टकराया ऐसे, तो इस पर इम्पल्स लगेगी ना। ये ऐसे जब टकराएगा तो इस पे यहां पे इम्पल्स लगेगी, और इस पर ऊपर की साइड इम्पल्स लगेगी। दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। टकराने के बाद का डायग्राम बना रहा हूं, तो ये कितना हो गया? चलो अलग बना लेते हैं। चलो इम्पल्स तो यही दिखा देता हूं। तो ये लगा ड्यूरिंग टकराना, यहां पर इम्पल्स लगी आई वाई, तो ये भी आई वाई, और आई एक्स ऐसे लगी होगी, और इस पर भी आई एक्स लगी होगी ऐसे। अब क्योंकि ये हिंज है, तो ना तो ये इधर जा सकता है और ना ही आई वाई की वजह से नीचे जा सकता है। तो हिंज ने कैसे फोर्स लगाई होंगी? इतनी ही आई वाई ऊपर लगा दी होगी, और आई एक्स इस डायरेक्शन में लगा दी होगी ताकि ये मूव ना करे। तो हिंज ने कैसी फोर्स लगाई? आई एक्स और आई वाई। अच्छा, अब जस्ट आफ्टर कोलिजन, मान लो इसमें वेलोसिटी आ गई, इस डायरेक्शन में Vx1, और इधर आ गई Vy1। ऐसे क्यों दी? क्योंकि इंपल्स है ना इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से Vy1 आ गई होगी। इधर इंपल्स Ix है तो Vx1 आ गई होगी, और इसकी तो वेलोसिटी क्या है? 0 ही रहनी है। इस वाली डिस्क की वेलोसिटी तो 0 ही रहनी है। इसमें क्या आया होगा? इसमें आई वाई की बजाय एंगुलर इंपल्स आया होगा। कैसे? इसके अबाउट ऐसे लगी ना, तो ये एंगुलर इंपल्स आ गया होगा ऐसे। इसको मान लेते हैं ओमेगा 2, और आई वाई की वजह से इसमें इसके अबाउट एंगुलर इंपल्स आ गया होगा। ये कैसे मान लेते हैं? एंगुलर इंपल्स ये ऐसे आया होगा, ऐसे। दिस इज मान लो ओमेगा 1। तो ये तो सेम कर दिए, सेम नहीं होंगे ना। इसके अबाउट कैसे आएगा? ये आई वाई की वजह से, अगर इस पर हम निकाल रहे हैं तो कैसे आएगा? आर परपेंडिकुलर आई, तो ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा ना, घुमाएगा तो ऐसे। लेकिन हमने कैसे मान लेते हैं कि उसी डायरेक्शन में कम होके मान लो ओमेगा 1 रह गया। ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में मान लिया हमने। एंगुलर वेलोसिटी इधर भी मान सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने उसी डायरेक्शन में मान ली, लेकिन कम हो गई थोड़ी। अच्छा, अब इंपल्स इक्वेशन अगर हम लगाएं, इस पर इंपल्स इक्वेशन लगाएं तो क्या बनेगा? आई एक्स इधर नेगेटिव ले रहा हूं तो माइनस आई एक्स। चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, पहले कितना था? mv नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया? इस डायरेक्शन में vx1 आ गया ना, तो फाइनल इज mvx1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था? तो ये तो नेगेटिव हुआ,
माइनस इनिशियल मोमेंटम इज m1 v नॉट से जा रहा था ना, m1 v नॉट, ये तो पॉजिटिव है। अच्छा ix कितना आ गया? दिस इंप्लाइज दैट ix इज इक्वल टू ये हो गया m1 v x1 और माइनस प्लस हो गया m1 v नॉट, दिस इज इक्वल टू फाइनल, इधर इंपल्स लगी ना भाई, तो इसकी वजह से फाइनल कितना हो गया? m1 vx1 या v1 x मान लो, ठीक है, या vx1, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना था? m1 v नॉट, तो ix कितना आ गया? m1 vx1 प्लस m1 v नॉट। अच्छा अब iy लगाओ, तो iy ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया मैंने, तो ऊपर की तरफ फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल m1 vy1 माइनस इनिशियल मोमेंट, इनिशियल y में तो 0 था, ये तो इंपल्स की इक्वेशन लगा दी इस पे। अच्छा अब एंगुलर इंपल्स भी लगा दो दोनों पे, एंगुलर इंपल्स से क्या आएगा? अच्छा इस पे इंपल्स क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ix और iy क्या देंगे? तो ix इधर, ix 0 हो गए, तो एंगुलर इंपल्स लगाते हैं इस पे पहले, तो एंगुलर इंपल्स लगे तो ix, एंगुलर इंपल्स किसके अबाउट? सेंटर के c के अबाउट, तो ix जो लगा इसमें तो 0 iy की वजह से आएगा, तो iy इंटू r1, इस पे एंगुलर इंपल्स लगा रहा हूं ना, तो r परपेंडिकुलर i, तो ये कहां हुआ? बाहर की तरफ, घूमेगा कैसे? ऐसे बाहर की तरफ। दिस इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स ऑन दिस डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना हो गया इसका? I1, ये डिस्क 1 मान लो इसको, और ये डिस्क 2, तो I सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 1 इंटू ओमेगा, फाइनल ओमेगा कितना है? ओमेगा 1। ये वाला डायरेक्शन मैंने क्या लिया है? नेगेटिव, अंदर हुआ ना, और ये क्या लिया था? इसके अबाउट r, ये बाहर वाला मैंने पॉजिटिव लिया, तो ये क्या हो गया? अंदर नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये है। अच्छा तो इनिशियल माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी अंदर की तरफ है, I सेंटर ऑफ मास ओमेगा 1 ओमेगा नॉट, तो ये अंदर की तरफ था तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आया, और ये भी अंदर की तरफ है तो नेगेटिव साइन के साथ आया, और ये बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया मैंने। अच्छा तो ये क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा नॉट माइनस I सेंटर ऑफ मास 1, दिस 1 का लिख रहा हूं ना, और ये ओमेगा 1, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा फिर एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन हमने इस पे भी लगा देते हैं, तो इस पर लगाएंगे तो क्या आएगी? इस पर लगाएंगे तो क्या आएगी? I y से तो 0 है। अच्छा एंगुलर इंपल्स, तो ix भी इसमें से सॉरी ये इनकी वजह से तो 0 होगा, यहीं से पास कर रही है। अच्छा ix जो है वो भी यहां से पास कर रही है, इसकी वजह से भी 0, iy की तरफ वजह से लिखेंगे, तो iy इंटू इसके अबाउट, तो r परपेंडिकुलर iy, बाहर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं, तो iy इंटू r2, ये हो गया, डेट इज इक्वल टू इसका कितना आएगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा? I सेंटर ऑफ मास 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क 2 इंटू ओमेगा 2, तो ये कहां की तरफ है? ये r बाहर की तरफ पॉजिटिव था ना, तो ये भी बाहर की तरफ ही है, ओमेगा कैसे है? बाहर, तो पॉजिटिव हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल तो 0 ही था, तो ये आ गया। कितनी इक्वेशन होगी? 1, 2, 3 और 4, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, और ये फोर्थ मान लो।
4 इक्वेशन होगी। अच्छा, एक इक्वेशन ई की भी बना लेते हैं। ई से क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ई क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, अब ये Vx1 से गई, ये तो 0, तो Vx1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, V0 माइनस 0 V0। तो Vx1 कितना आ गया, EV0। तो एक फिफ्थ इक्वेशन ये बन गई मान लो। तो 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, अननोन कितने हैं, 1 Vx1 अननोन है ना 1, और Vx1 और Vy1 2। Vy1 का गया ये वाला 1 2 3 कौन सा है, ω1 3 ω2 4 और Ix और Iy 6 अननोन है, 5 6 अननोन है। इक्वेशन 5 है, एक इक्वेशन और बननी है। तो कैसे बनेगी, अब क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा नो स्लिपिंग, आफ्टर इंपैक्ट के बाद नो स्लिपिंग बोला हुआ कि कोई स्लिपिंग नहीं हुई। तो स्लिपिंग नहीं हुई तो इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी इससे, या फिर बोला होगा कि रबिंग हुई है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या है, रबिंग हुई है। रबिंग में क्या हो जाएगा, रबिंग में हम लिखेंगे Iy इज इक्वल टू म्यू, इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो गिवन ही होगा म्यू, तो म्यू I1 लिखना पड़ेगा, म्यू Ix। ऐसा क्यों, क्योंकि Ix क्या है, Ix अगर हम देखें तो क्या है, ये इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है, ndt तो है, n इज इनके बीच में नॉर्मल, और Iy क्या है, Iy क्या है, म्यू एन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन dt ये है। तो अब म्यू को अगर बाहर लिया हो तो ndt तो Ix ही है ना, तो Ix Iy इज म्यू Ix। तो ये रबिंग वाले केस में तो ये 6th इक्वेशन बन जाएगी। और अगर ये रखा होगा कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही इनके बीच में, तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी, इस साइड में क्या होगी, ये देखो ये पॉइंट है ना, तो इसमें Vy1 तो ऊपर है इसकी, ये है Vy1, और ओमेगा की वजह से कितनी है, वो इस डायरेक्शन में है, कितनी है R1 ω1। अच्छा, इसकी इस डायरेक्शन में है कितनी, R2 ω2। तो ये वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी इसके इक्वल है, तभी तो नो स्लिपिंग है। तो ये कितना हो जाएगा, R1 ω1 माइनस Vy1 इज इक्वल टू, ये जो भी वेलोसिटी आई वो किसके बराबर इक्वल है, R2 ω2 के। टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी ना, तो R1 ω1 माइनस Vy1। अच्छा, ये Vx1 से ज्यादा है इस पॉइंट की वेलोसिटी, इधर भी है, लेकिन हम तो टेंजेंशियल से इंटरेस्टेड है, तो टेंजेंशियल में तो यही आई ना इसकी, R1 ω1 माइनस Vy1 इज इक्वल टू ये वाली वेलोसिटी इसकी R2 ω2। तो 6th इक्वेशन ये बन गई। अब इनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम इंपल्स से हमने सारा किया, एंगुलर इंपल्स लगा के, अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। क्यों है कंजर्व, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगी नहीं रही इस पे। ये Ix और Iy, ये देखो Iy कैंसिल, Ix और ये Ix कैंसिल, और ये वाले Ix और Iy इसी में से पास हो गए। तो एंगुलर, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट H, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट H, हिंज पॉइंट। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर देखें तो इसकी सिर्फ V0 थी ना, ये V0 से जा रहा था, और ओमेगा भी तो थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया इसका, I सेंटर ऑफ मास 1 ω0 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास 1 ω1, और इसकी वजह से ये नेगेटिव आएगा, I सेंटर ऑफ मास 2 ω2, और ये इधर भी गया है Vx1 से, ये Vx1 से गया ना इधर, तो क्या लिखेंगे, अच्छा इस पॉइंट के अबाउट, तो Vx1, अब ये क्या है, ये घूम भी रहा है और
जा भी रहा है, वीसी भी है, इसकी वीसी क्या हो जाएगी, Vx1 और Vy1। तो वीसी को हमने दो में तोड़ रखा है, इसमें और इसमें। इसकी वजह से तो कोई एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, क्योंकि r परपेंडिकुलर 0 हो गया है। Vx1 RC करेंगे तो RC क्या है, इसके लिए तो 0, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, जब ये टकराए होंगे तो R1 प्लस R2 Vy1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, M1 R परपेंडिकुलर हो गया R1 प्लस R2। GRBM वाला एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे ना इसका, क्योंकि ये तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन है, तो उसके घूमने की वजह से तो ये, और VC की वजह से ये वाला पार्ट, और इसका ये तो अपना अलग है। इसको बेशक ऐसे कर लो, इसके साथ ही लिख लो, इसको कंफ्यूजन ना हो। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके अबाउट R अंदर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं ना, हाँ अंदर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा M1 R1 प्लस R2, और क्या आ जाएगा ω1, सॉरी ये Vy1 से जा रहा था, इसकी वजह से तो 0 है R परपेंडिकुलर, तो ये हो गया Vy1। ये एंगुलर मोमेंटम लिख दिया मैंने GRBM वाला केस इसका, और इसका क्या आ जाएगा प्लस, इसके लिए लिखेंगे तो ये नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ नेगेटिव लिया, तो माइनस I सेंटर ऑफ मास 2, और ये कितना हो गया ω2, ये आ गया। अब देखो ये इक्वेशन और एंगुलर इंपल्स वाली जो दो इक्वेशन थी उनसे सेम आएगा, ये वाली, ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा IY R1 प्लस R2, और IY कितना है, IY इज हमने लिखा था ना, IY इज दिस M1 V1 Y1, तो इसको लिख दिया M1 VY1, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन, तो यहां पर क्या आएगा, ये प्लस I सेंटर ऑफ मास, ये वाली चीज, ये वाली, ये R1 का है और R2 का कौन सा है, मिटा दिया क्या मैंने, ये रहा ये वाला, तो ये दोनों ऐड किए ना, ये दोनों ऐड किए तो ये मिल गया, और यहां से क्या मिला I सेंटर ऑफ मास 1 ω0, और ये माइनस वाली टर्म है और ये प्लस वाली, इसमें भी अगर इसको यहां रखूं और इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा इधर I सेंटर ऑफ मास 2 और ω2, और ये माइनस का हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास 1 ω1। अब इनको मिटा दो तो क्या आया, सेम ही तो है, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, और यहां से भी क्या आया I सेंटर ऑफ मास ω0, ये वाली टर्म, फिर माइनस सेंटर ऑफ 1 वाली ये वाली टर्म, और फिर 2 वाली, ये 2 वाली टर्म, ये वाली प्लस में, तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व था इसके वो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम खुद करना कि इसको हिंज मत करो, अब ये अब की बार क्या है, हिंज नहीं है, यहां पर हिंज नहीं है, फ्री टू मूव है, तब कैसे करेंगे, ये आके इस पे टकराया और ये फ्री टू मूव है, तो ये खूब ट्राई करना। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम जो है इसके अबाउट भी कंजर्व है, इसके अबाउट अभी भी कंजर्व कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क तो लगी नहीं सिस्टम पे, तो या तो इंपल्स से कर लो जैसे ये किया है, और या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके कराओ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके कराएंगे तो सिर्फ दो इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी हमें, एंगुलर इंपल्स की इस पे और इस पे, उससे एक ही आ जाएगी। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, हिंट दे रहा हूं, तो IX और IY इधर भी लगेंगे फिर, तो इसको ट्राई करना जब ये हिंज नहीं है, नहीं होगा तो फिर बताऊं।